प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, चंगे भले होंगे। आज आप लोग के सामने आप अभिषेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं के सीरीज़ में मैं चौथे बिंदु को लेकर आई हूँ, जो कि 4 से 8 बिंदु है। जब आप इसे बड़े ध्यानपूर्वक से सुनते हैं तो मैं विश्वास करती हूँ कि इस बिंदु के द्वारा और इस आप अभिषेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि इस सीरीज के द्वारा आपकी कलीसिया में और आपके जीवन में बहुतायत की आशीष आएगी। और कलीसिया जब इसको अपने जीवन में लागू करेगी तो बहुतायत की उन्नति को भी हम देख सकेंगे। और मेरा उद्देश्य है कि हर एक कलीसिया जागरूक हो जाए और परमेश्वर के अभिषेक में अपने जीवन को बिताए। तो आइए आज के चौथे बिंदु को हम लोग शुरू करेंगे। आइए हम लोग चौथे बिंदु को शुरू करते हैं। चौथा बिंदु है बदले गए अभिषेक का हस्तांतरण। एक दूसरे प्रकार का अभिषेक का हस्तांतरण वह है जिसमें बदले गए अभिषेक का हस्तांतरण होता है। इस मामले में अभिषेक एक व्यक्ति से दूसरे में हस्तांतरित किया जाता है, परंतु इस प्रक्रिया में इसे बदल दिया जाता है। ऐसे एक मामले में अभिषेक पाने वाला जन दूसरी सेवकाई का हो सकता है। उस व्यक्ति से जिसमें से अभिषेक को हस्तांतरित किया गया है। इसके एक उदाहरण को मूसा और यहोशू की सेवा के अंदर देखा जा सकता है। यह मूसा था जिसने यहोशू पर अपने हाथ रखे थे और आत्मा अभिषेक को प्रदान किया था। हम लोग देखेंगे व्यवस्था विवरण 35 का। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। बुनियादी तौर पर यहोशू का अभिषेक लड़ाई लड़ने और नए देशों पर अधिकार कर लेने के लिए किया गया था। मूसा ने किन्हीं भी नए देशों को विजित नहीं किया था। फिर भी आप मूसा और यहोशू के बीच में सामान्यता को देख सकते हैं। यहोशू ने यरदन नदी को लाल समुद्र पार करने वाले अभिषेक का उपयोग करके पार किया था, जिससे उसने मूसा से पाया था। उसने मूसा के अधिकार से लोगों पर शासन किया, परंतु इसके अतिरिक्त और कुछ दूसरी घटनाओं में यहोशू मूसा से एकदम भिन्न था। 5वां पॉइंट हम लोग देखेंगे घटते जाने वाले अभिषेक का स्थानांतरण। घटते जाने वाले अभिषेक का स्थानांतरण तब घटित होता है जब एक से अधिक दूसरे पर जाता है, पर यह अपने तेज और बल में घटता जाता है। एक विशेष सेवकाई को धीरे धीरे समाप्त करने का अक्सर यह परमेश्वर का तरीका होता है। आप इसका एक स्पष्ट उदाहरण राजा दाऊद और राजा सुलेमान के अंदर सेवाओं में देखेंगे। दाऊद का राजकीय अभिषेक उसके पुत्र सुलेमान पर और फिर रहबियाम और यरोबाम पर स्थानांतरित हो गया था। सुलेमान के पुत्रों के जीवनों पर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था कि इस्राएल के सभी 12 गोत्रों पर शासन करे। हम तो अन्य राजाओं के नाम तक स्मरण नहीं रख सकते जो सुलेमान के बाद रहे हैं। यह इस कारण से था क्योंकि वर्ष बीते अभिषेक घटता जा रहा था। सुलेमान के मरने से पहले परमेश्वर ने उसे दिखाया था कि उसके पुत्र रहबियाम पर अभिषेक बहुत कम हो जाएगा। हम लोग देखेंगे पहला राजा 11 अध्याय 35 से 36। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दूंगा और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं किस तरह से परमेश्वर धीरे धीरे करके अभिषेक को घटाता है। जब हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं से अपने जीवन को अलग करते हैं, परमेश्वर भी हमें देखते हैं और धीरे धीरे करके हमारा वो अभिषेक जो उसने हमें सेवकाई के लिए दिया है वो घटता चला जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो परमेश्वर ने अभिषेक हमें दिया है उसमें हम बने रहें, उसके लिए हम मेहनत करें, प्रयास करें और प्रतिदिन परमेश्वर के सम्मुख समय को बिताएं। 6वां बिंदु है बढ़े हुए या उन्नतशील अभिषेक का हस्तांतरण। यह तब होता है जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर अभिषेक उन्नत होता है। उदाहरण के लिए एलीशा ने 2 गुना अभिषेक पाया था जो एलिया में था और 2 गुणे आश्चर्यकर्म भी किए थे। इस प्रकार के अभिषेक का हस्तांतरण अद्वितीय है। आप ध्यान देंगे कि एलिया ने एलीशा से कहा था कि तूने अत्यंत कठिन बात मांगी है, अर्थात एक बड़े हुए अभिषेक का हस्तांतरण पाना।
दूसरा राजा 2:10, तूने कठिन बात मांगी है। 7वां बिंदु हम लोग देखेंगे, भूतपूर्व अभिषेक का पुनः प्रवेश करना। इस प्रकार के अभिषेक हस्तांतरण को पुनः प्राप्त करते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा और एलिय्याह के मामले में देखा जा सकता था, परमेश्वर ने निर्णय लिया कि एलिय्याह के अभिषेक को एक मनुष्य जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था पुनः प्रवेश कराए जाएं। यह इस कारण से है क्योंकि वह परमेश्वर का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था, जिसकी नाटकीय सेवा को एलिय्याह के प्रकार की सेवा की आवश्यकता थी। मत्ती 11:14, और चाहे तो मानो कि ये एलिय्याह जो अब आने वाला था वही यूहन्ना है। मैं विश्वास करती हूँ कि आरंभिक कलीसिया के कुछ प्रेरित और भविष्यवाणी अभिषेकों को आज के समय की कलीसिया में पुनः प्रवेश कराया जा रहा है। इसलिए आश्चर्यकारी और भविष्यवाणी सेवाओं का पुनरुत्थान हो रहा है। आज कहीं विशाल कलीसियाएं और अधिक वचन के सेवक हैं जो 3000 और 5000 सदस्यों को प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम की पुस्तक में पतरस ने किया था। बाइबल भविष्यवाणी करती है कि अंतिम दिनों में ख्रिस्ती विरोधी को चुनौती देने के लिए अद्वितीय अभिषेक के साथ 2 भविष्यवक्ताएं उठेंगे। बाइबल कहती है कि ये 2 भविष्यवक्ताएं अनूठे एवं विशेष काम करेंगे। इन अंतिम दिनों को 2 भविष्यवक्ताओं पर निकट से दृष्टि डालने पर एक अति महान सामान्यता मूसा और एलिय्याह में दिखाई देती है। एक बार पुनः यह कार्य पर अभिषेक को पुनः प्रवेश या परिचय कराने का सिद्धांत है। इन 2 भविष्यवक्ताओं के पास आकाश से आग गिराने की सामर्थ होगी। उनके पास मौसम के ऊपर सामर्थ होगी कि 3.5 वर्ष तक वर्षा होने को रोक दें। यह बहुत अधिक एलिय्याह के समान दिखाई देता है। बाइबल यह भी कहती है कि उनके पास जल को लहू में बदलने की सामर्थ होगी। यदा कदा विपत्ति को लाने की शक्ति भी एक बार पुनः यह ऐसा प्रतीत होती है जैसे यह वह अभिषेक हो जो मूसा पर था। मैं कैसे आप लोगों को बताऊं कि परमेश्वर आज भी भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल कर रहा है, चमत्कारों को दे रहा है, क्योंकि जो वचन में लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा है। हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 11:3 से 6 तक, उसमें इस तरह से लिखा है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे वह तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। एक बार पुनः ऐसा ही प्रतीत होता है मानो परमेश्वर भूतपूर्व अभिषेक का पुनः परिचय करा रहा है कि एक अति अनिवार्य कार्य को अंजाम दे। मूसा के जीवन पर जो अभिषेक था उसका परिचय एक निरंकुश और दमनकारी फिरौन के विरोध लड़ने के लिए कराया गया था। एलिय्याह के जीवन पर जो अभिषेक था उसका अभिप्राय इस्राएल के एक सबसे घृणास्पद और अशुद्धार्य राजाओं में से एक अहाब को सबक सिखाना था। ख्रिस्ती विरोधी सबसे अधिक निरंकुश और दुष्ट मनुष्य में से एक, जिसके विषय में बाइबल कहती है उसे इन 2 शक्तिशाली अभिषेकों को मिलाकर हराने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। संभवतः ख्रिस्त विरोधी स्वयं दुष्ट आत्माओं को एकजुट करेगा जिन्होंने अहाब और फिरौन दोनों राजाओं के द्वारा कार्य किया था। आप इस अध्ययन से सीखेंगे कि परमेश्वर विशिष्ट बातों कार्यों को विशिष्ट कारणों से करता है। आप लोगों पर प्रभाव डालने के लिए एक आश्चर्य कर्म वाली सेवा को पाना चाहते हैं या पा सकते हैं, परंतु परमेश्वर अपने अभिप्राय को पूरा करना चाहता है। वह आपसे केवल यह कराना चाह सकता है कि उसके वचन की शिक्षा दे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए थे, परंतु उसने अपनी सेवा पूरी की थी। उसने मसीह के लिए मार्ग तैयार किया था। यीशु ने कहा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने
देने वाला सबसे महान भविष्यवक्ता था। जो मत्ती 11 के 11 में लिखा है, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हो सकता, जो कि हम लोग मत्ती 11 के 11 में देख सकते हैं। आप परमेश्वर के उद्देश्य में केवल पंक्ति बना सकते हैं। परमेश्वर अपने उद्देश्य के बाहर कुछ भी नहीं करेगा। जब आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं तब यीशु आपको महान कहकर बुलाएगा। परमेश्वर के उद्देश्य को मालूम और उसके साथ बहने लगें। यह परमेश्वर का उद्देश्य है जिसे दिन के अंत होने तक उपलब्ध किया जाएगा और उसके उद्देश्य को नहीं। यही युक्ति सारी पृथ्वी के लिए ठहराई गई है और यह वही हाथ है जो सब जातियों पर बढ़ा हुआ है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। यशायाह 14 के 26 और 27 में लिखा है। हम 8वें बिंदु को देखेंगे, एक नया और मूल अभिषेक। इस मामले में एक व्यक्ति दृश्य पटल पर आता है और नई बातों कार्यों को करने के लिए परमेश्वर उसका अभिषेक करता है। यह अति सामान्य नहीं है। बाइबल का एक अध्ययन आपको दिखाएगा कि परमेश्वर नए और मूल अभिषेक का प्रवेश या परिचय कराता है। अधिक सामान्य तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर अभिषेक का प्रवेश या परिचय कराता है वह है लोगों के द्वारा तस्बी एलिय्याह। वह एक जन था जिसके प्रति मैं विश्वास करता हूँ कि उसके जीवन पर एक नया अभिषेक था। दो दूसरे मनुष्य एलीशा और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ठीक उसी अभिषेक में कार्य किए जो एलिय्याह पर था। अंतर यह था कि एलिय्याह एक नए और मूल अभिषेक में चल रहा था। एलीशा उन्नत किए हुए स्थानांतरित अभिषेक में चल रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुनः प्रवेश या परिचय कराए गए अभिषेक में चल रहा था। हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि अभिषेक स्थानांतरित होता है, अभिषेक बढ़ता है, अभिषेक घटता है, तो अभिषेक पुनरुत्थित होता है। तो इस तरह से जब हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं, तो हमें अभिषेक की खोज में लगना है, हमें अभिषेक के प्राप्त करना है। परमेश्वर इस शिक्षा के द्वारा हम सबको आशीषित करे। ये आप अभिषेक कैसे प्राप्त कर सकते हैं का सीरीज आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय मसीह की।